अच्छा, मैं पर्सनली जब भी देखता ना एक फादर सन का बड़ा फ्रेंडली बॉन्ड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी खुद अपने वालिद साहब के साथ बड़ी दोस्ती है और वही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। यू नो, व्हेनेवर आई हैव फ्री टाइम तो मैं अपने वालिद साहब के साथ वो गुजारता हूँ। अभी मैं लंदन भी जब था तो मैंने अपने वालिद साहब को बुला लिया। मैंने कहा कि यार शाम को जो वक्त गुजारने का मुझे उनके साथ मजा आता है ना, वो किसी के साथ नहीं आता। तो सबसे पहले तो दिल से बड़ी खुशी होती है और आप लोगों के लिए दुआ भी निकलती है इस बॉन्ड को देखकर, और अल्लाह ताला आप लोगों की ये दोस्ती, ये बॉन्ड इसको कायम रखे। दो ही बॉन्ड मशहूर है, एक जेम्स बॉन्ड, एक हमारा बॉन्ड। एक जेम्स बॉन्ड, एक बॉन्ड। क्या बेसिकली हम दोनों का जो बीच में जो मिलती है, जो सिमिलर चीज़ है, वो म्यूज़िक है, बिल्कुल आर्ट। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि डैड के साथ मैं जैम कर पाता हूँ। मेरी कोई भी काम होता है, वोकल्स होती हैं, कोई भी सेशन होता है, तो मैं इनके बगैर नहीं करता। और वो जो 30-35 साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे चुटकियों में मिल जाता है। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपके दोस्तों के साथ भी इनकी दोस्ती है? दोस्तों के साथ नहीं है। नहीं है। दोस्तों के साथ सारे कूड़े हैं। तो वारिस भाई मुझे बताएं, आपको खुद बचपन से म्यूजिक का बड़ा शौक था, जीसी में आप अपनी म्यूजिक सोसाइटी में भी इन्वॉल्व थे, तो उस वक्त आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? आप किससे सीख रहे थे? जिस तरह इन्होंने बताया कि इन्होंने आपके 30-35 साल के एक्सपीरियंस को किस तरह उससे सीखा। मैंने तो गिटार सीखी थी, मेरे एक दोस्त थे, यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, हमारे कॉलेज के थे, चांद ज़िया, उन्होंने मुझे गिटार सिखाई और मैंने 15 दिन में गिटार सीखी थी, 15 डेज़ में। और उसके बाद फिर मुझे चांस मिल गया पीटीवी में, वहाँ मैंने कुछ प्रोग्राम किए। फिर अब ये तो बहुत लकी है ना, मेरे वाले साहब ने कहा पुत्र ये काम ठीक नहीं है। अच्छा, वो नहीं मने सन ना जी ना, तौबा करो। तो किंजी तुसी मनाया? बस फिर मैं लुक के गिटार बजाना छुप के। तो उसके बाद पीटीवी से मुझे चांस मिल गया सैयद नूर साहब की फिल्म संगम से, एंड आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवी। तो उसके बाद जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे वाले साहब ये कहते थे कि वारिस बेग मेरा बेटा है। अरे क्या तो बात। जब तो वो आपके लिए बड़ी प्राउड फीलिंग होगी? वो मेरे लिए बहुत, जब आपने ये शिफ्ट देखा अंकल। हाँ जी, बहुत प्राउड फीलिंग। फिर जब कभी उनके दोस्त बुलाते थे कि अपने बेटे को हमारी तरफ लाएं, फिर मैं सोचता था कि डैडी ने मुझे इतना ज़्यादा पुश नहीं किया कि म्यूज़िक करो, इसको मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें टैलेंट नज़र आ गया माशाल्लाह। तो मैंने कहा ओके, जो तुम करना चाहते हो। ये अमेरिका भी गया, इसने वहाँ पे काम भी किया, लेकिन फिर जब कोविड हुआ तो उसके एंड पे यहाँ पे मैंने बुला लिया इसको। तो उसके बाद आज आपके सामने बैठा है। और इसने तो अपनी पहली परफॉर्मेंस 3 साल की उम्र में दे दी थी। जी बिल्कुल। क्या याद है क्या परफॉर्मेंस थी, कौन सा गाना था? मुझे याद है मैंने क्या गाया था, मैंने डैड का ही गाना गाया था। और उस वक्त पाकिस्तान में हर जगह छाया हुआ था। ऑफ कोर्स आई वाज टू यंग, मुझे नहीं पता था, बट मैं डैड के गाने, हाँ जी, 2.5 साल का था। कल शब देखा मैंने चांद चिरोके में मैंने गाया 2.5 साल की उम्र में? हाँ जी। और दो लाइन नुसरत फतेह अली खान साहब ने इनको अवार्ड दिया था। अच्छा जी जनाब। यार उसकी 2 लाइन्स कोई सुनाई दो। हे हे आ हे हे ला रा 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 रा। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चुमा कोई गुलाब तुम्हारे क्या बात है। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। क्या बात, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो सीखने का प्रोसेस था, ऑफ कोर्स एक नेचुरली तो आया ही आपके डीएनए के थ्रू, लेकिन ये इसमें प्रैक्टिस भी बचपन में करते रहे या कोई उस्ताद, इनके अलावा भी रियाज कितना करना पड़ा, वो उस सफ़र के बारे में बताएं थोड़ा। मोमिन, जब मैं आई वाज 17-18 में हाई स्कूल चला गया था यूएस में, तो वहाँ पे मेरी जो फर्स्ट इनिशियल ट्रेनिंग म्यूजिकल शुरू हो गई थी। आई वाज इन माय हाई स्कूल म्यूजिकल, वहीं पे शुरू हो गई? उधर ही मैं अपने कोयर में था और वहाँ पे डिफरेंट, तो बताओ ना कोयर वाला। बिल्कुल, वहाँ पे ऑफ कोर्स नोबडी न्यू कि ये कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, किसका बेटा है। तो मेरा अपना पैशन था, मैंने कोयर ज्वाइन किया। तो मेरे इंस्ट्रक्टर थे जो मिस्टर वीबर्ग, मुझे अभी तक याद है उनका नाम। मैं बस गा रहा था कुछ इंग्लिश में,
बैलेट्स थे, तो उन्होंने कहा यार इसकी आवाज़ अच्छी है। तो पहले उन्होंने मुझे बैक साइड पे थर्ड फोर्थ रो में खड़ा किया हुआ था उन्होंने मुझे, फिर उन्होंने उठा के मुझे फर्स्ट रो में रख दिया कि आई सी अ गुड स्पार्क इन हिम। फिर मैं अपनी वोकल्स के साथ वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वोकल फॉल्सेटोस के साथ कैसे खेलना है, अपनी टोन कैसे बदल सकते हो, तो मैंने वो सारा वहाँ पे ट्रेनिंग ली। और फिर उसके बाद जब मैं कोविड के दौरान यहाँ पे आया, फिर मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। सो एवर सिंस आई वाज अ किड मैं म्यूज़िक सीखता हूँ। मतलब पैशन होना, शौक होना एक और बात है, पर उसको याद करना, लर्न करना, एक्सपेरिमेंट करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। इज अनदर थिंग। और जिस तरह आपने बोला कि मिस्टर वीबर ने आपका टैलेंट उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल। तो मैं दावत देता हूँ पा वीबर, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਬੀਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਵ ਯੂ। ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ में ਉੱਥੇ ਬੀਬਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ? इधर आएंगे तो वीबर खान साहब बन जाएंगे। ਬੀਬਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੀਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਦਾ डॉलर हो गया ना, ਤੁਸੀਂ थोड़ा भी ले आओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ हो जाना, ठीक है? तो मुझे ये बताएं, कभी डांट पड़ी है वालिद साहब से कि ठंडी पेप्सी ना पी, आइसक्रीम ना खा, गला खराब हो जाएगा, इस तरह? मुझे डांट वैसे पड़ जाती है, बट इस तरह की चीज़ों पे नहीं, खाने पीने पे इतना परहेज नहीं है। मोमिन, मैं जब गाना गाता था फिल्म में तो सारे लोग परेशान होते थे, मैं कोक पेप्सी पी के गा लेता था, मुझे कोई फर्क नहीं। ठंडी कोक पेप्सी पी के गाना गा लिया और सुर और फ्रेश हो गया। एक्चुअली ये ना, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो ना, ये भी है ना, आपका रियाज जो है या आपकी जो आप रियाजत करते हो, तो ये आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो आपके दिमाग में जी इमली नहीं खानी। मैं वहाँ पे चला गया, अपना आयशा जी के साथ मेरा इंटरव्यू था इंडिया में, तो मैंने उनसे पूछा आप कोई खट्टा वगैरह खाती हैं या कुछ? मुझे कह रही थी जब मैंने बहुत चंचल गाना गाना हो ना, उस दिन मैं इमली खा के जाती हूँ। अच्छा, ये आयशा जी ने बोला? आयशा जी ने बोला ये, बल्कि उसमें न्यूज़पेपर में मेरे साथ था उनका इंटरव्यू, तो उसमें भी ये है। तो ये आपके मसल है ना, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर ले, ये यहाँ पे है जी आपने वो ठंडा पानी नहीं पीना या ये करना, ये नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। ये अगर रियाज है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपने बोला, मसल को जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा, मेंटल मसल को जितना सोचोगे पढ़ोगे उतना मसल ही है ना, और क्या है। वेरी नाइस। और अभी आपने आयशा जी का जिक्र किया, इंडीड अ लेजेंड। और इसी से याद आया कि यहाँ से हमारे लोग जाते हैं बॉलीवुड काम लेने के लिए, तो मैंने सुना आपने वहाँ जाकर काम दिया। जी बिल्कुल दिया मैंने। ये क्या? मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जी इंडिया में 2004-05 में। अच्छा। और एक में मलाइका अरोड़ा थी और एक में उनकी सिस्टर थी अमृता अरोड़ा। आई पेड बोथ, दोनों बहनों को? दोनों बहनों। आई पेड बोथ ऑफ देम। वेरी गुड।